ओम शांति। किसी देश के राजा का बेटा बहुत बहुत बीमार था। चिकित्सकों ने कहा बचने की कोई संभावना नहीं है। हालत बहुत गंभीर है और वो राजा 3 दिन से सोया नहीं था। अपने बेटे के पास सिरहाने बैठा था। चौथी रात उसे नींद लग गई। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार भी था। इकलौता वारिस था इतने बड़े साम्राज्य का। चिंता भी थी क्या होगा। और चौथी रात वो राजा थक गया था बैठे बैठे जागरण से, और उसे नींद लग गई और वो सो गया। और उसने स्वप्न में देखा कि वो पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। सोने के उसके महल है और उसके 12 बेटे हैं और सब के सब बेटे बहुत सुंदर, शक्तिशाली, स्वस्थ है। वो राजा स्वप्न देख रहा था पूरी सृष्टि का, धरती का मैं राजा बन चुका हूँ, चक्रवर्ती सम्राट। और मेरे सोने के महल है। जब वो स्वप्न देख रहा था तभी चिल्लाने की आवाज़ आई। उसकी पत्नी महारानी चिल्ला रही थी, सीना पीट रही थी, क्योंकि उसका बेटा मर गया। राजा ने आँख खोली, देखा उसका पुत्र मर गया है, पर उसको हंसी आने लगी। रानी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, हंसते हो? तुम्हारा बेटा मर गया, पागल तो नहीं हो गए? उसने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे 12 बेटे थे। वो क्या था पता नहीं, परंतु मैं अब किस लिए रोऊं? वो 12 चले गए इसलिए या एक चला गया इसलिए? मैं किस लिए रोऊं? वहाँ सोने के महल थे, यहाँ ईंट पत्थरों के महल है। वहाँ पूरी धरती का साम्राज्य था, यहाँ एक देश का राज्य है। सत्य क्या है? ये सत्य है या वो सत्य है? ये स्वप्न है या वो स्वप्न है? एक है रात का स्वप्न, एक है दिन का स्वप्न। ये संसार स्वप्न है या वो संसार स्वप्न है? वो राजा कहता है, पागलपन तो अब टूटा है। मैं जिसे सत्य समझ रहा था, ये महल, ये राज्य, ये पुत्र, ये भी तो एक स्वप्न जैसा ही है। सारा संसार एक स्वप्न की तरह है।
एक नाटक जहाँ खेल चल रहा है, पात्र आ रहे हैं, पात्र जा रहे हैं। ये एक लंबी निद्रा है जिसमें हम जी रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये मेरी वस्तु, ये तेरी वस्तु, ये मेरा व्यक्ति, ये तेरा व्यक्ति। मोह रात्रि है ये, मोह रात्रि, और जिसमें हर व्यक्ति घोर निद्रा में सोया है। आवश्यकता है जागरण की और ये जानना सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या। हो सकता है जिसको हमने पकड़ के रखा है वो सत्य कभी था ही नहीं, जिसको हमने पकड़ा है वो मिथ्या है, भ्रम, इल्यूजन। इसी जागरण का नाम अध्यात्म है, इसी जागरण का नाम भट्टी है। उस असत्य के चक्र को तोड़कर बाहर निकल जाना भट्टी है। एक व्यक्ति जाता है, मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट, एक तेल की दुकान पर, और उस तेल की दुकान पर देखता है वो तेल वाला तेल बेच रहा है, और उस तेल की दुकान के पीछे ही एक बैल है जो गोल गोल घूम रहा है और तेल निकाल रहा है, कोलू का बैल। पर उसे आश्चर्य हुआ ये देखकर कि उस बैल को कोई भी हाँक नहीं रहा है पीछे से, वो अपने आप ही घूम रहा है गोल 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 गोल। वो पूछता है उस तेल वाले से, ये कैसा आश्चर्य है, शायद विदेश वाला होगा ये, क्योंकि भारतीयों को जब तक पीछे से कुछ नहीं करते, धक्का देते नहीं, तब तक आगे बढ़ते नहीं। ये बिना किसी फोर्स के, बिना किसी के कुछ कहे, बिना कोई पीछे रहे, ये बैल खुद ही गोल गोल घूम रहा है। हाउ कम, कैसे? वो तेल वाला कहता है ये रहस्य है, बताना नहीं किसी को। उस बैल की आंखों पर पट्टी लगी है। जो एक बार पीछे से हाँक दिया तो अब भी उसे लग रहा है कि पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसलिए वो गोल 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 घूमते रहता है, ये सोच कर कि पीछे से कोई है। इस पट्टी को तोड़ देना, निकाल देना ही जागरण है। जो हमें लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गुण है, इसमें बहुत सुख है, वो सुख है ही नहीं। इट्स मियर अ डिसेप्शन। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली है जो मधुबन में आए हैं, जहाँ निरंतर तपस्या की अग्नि प्रज्वलित है। इसलिए जितना हो सके मौन,
जितना हो सके मोबाइल स्विच्ड ऑफ, जितना हो सके इसी कैंपस में कैद कर देना है खुद को। बहुत कम समय मिला है, इतने कम समय में बहुत कुछ लेकर जाना है, और जो काम करना है वो बहुत आंतरिक है, भीतर, इंटरनल। ऊपर ऊपर की खुशी बाह्य मुक्ता से आती है, पर सच्ची खुशी मौन और एकांत और अंतर्मुक्ता में है। खेलकूद, हंसना, घूमना क्षणिक आनंद है। अध्यात्म का प्रथम सोपान मौन है। द फर्स्ट स्टेप इज साइलेंस, टोटल साइलेंस, इटर्नल साइलेंस, मौन, पूर्ण मौन, आर्य मौन, चुप। बाइबल में लिखा है बी स्टिल एंड नो मी। बी स्टिल, शांत हो जाओ, तब मुझे जान पाओगे मैं कौन हूं। तो जितने दिन यहां हैं उतने दिन अपनी दिनचर्या में ये तीनों बातें समाहित करते रहना, और अपनी डायरी में रोज रात को दिन भर के अपने अनुभव लिखना। बहुत शांति मिली, सुख मिला, ये सब नहीं, मुझे क्या करना है। यहाँ बैठे बैठे 6 मंथ की प्लानिंग करनी है वहाँ की, यहाँ से वहाँ जाने के बाद क्या करना है, किस में क्या करना है, अमृत वेले में क्या करना है, मुरली में क्या करना है, चिंतन का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, पवित्रता का क्या करना है, संबंधों का क्या करना है, सेवा केंद्र में क्या करना है, सेवाओं का क्या करना है, तपस्या का क्या करना है, रफ प्लानिंग, भोजन का क्या करना है, बीमारियों का क्या करना है, एक्सरसाइज का क्या करना है, नींद का क्या करना है, संग का क्या करना है, किस संग में रहता हूँ दिन भर, वही ठीक है कि आई नीड टू चेंज। हो सकता है जिस संग में हम 24 घंटे रहते हैं, बाहर या मन में, वही सबसे बड़ी बाधा है। जिसके लिए हम कहते हैं हम उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम जिससे सबसे ज़्यादा चिपकते हैं, वही हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा है। जो हमारे जीवन का केंद्र बना बैठा है व्यक्ति, he is the obstacle. इसलिए जब तक इस भूमि पर है, अपने आप को देखते रहना है। मुझे क्या करना है, एंड कीप राइटिंग नोट्स, टाइम नोट्स, टाइम नोट्स। 9 AM क्या स्ट्राइक हुआ लिखो, फिर कमरे में जाने के बाद 12 नून फिर लिखो थोड़ा सा, 2 बजे फिर लिखो, 4 बजे फिर लिखो, छोटे छोटे नोट्स, टुकड़े टुकड़े, न्यू रियलाइजेशंस, क्योंकि वो खो जाएंगे इस भूमि में। इस भूमि के प्रकंपन के अंदर जो हमारे भीतर टचिंग्स हो रही है, दे आर वेरी वोलेटाइल, वो उड़ जाएगा,
फिर भूल जाएगा। जैसे ही विचार आता है, अभी भी बैठे बैठे अगर कोई विचार आ रहा है, कोई अच्छा, कोई प्लानिंग, यहाँ सुनते सुनते, केवल सुनना नहीं है, अपने भीतर प्रवेश करना है। चेक, चेंज, चेक, राइट, नोट करके रख देना है कि ये एक पॉइंट है जिस पे मुझे काम करना है। वहाँ जाने के बाद अनहील्ड इमोशंस, अनहील्ड रिलेशनशिप्स, उस पे काम करना है। करियर पे काम करना है। करना क्या है? कंफ्यूज्ड, किस पे काम करना है? शरीर पर काम करना है, मन पर काम करना है, इमोशंस पर काम करना है, शारीरिक सौंदर्य पर काम करना है। बाहर मेकअप और अंदर ब्रेकअप। आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। एक, उस परमात्मा के प्रति प्रेम, उस परमात्मा के प्रति अनुराग, प्यार, मोहब्बत, स्नेह। कितने नाम हैं? उल्फत। दो विशेष नाम हैं, एक है स्नेह, एक है प्रेम। दोनों में क्या अंतर है? एक है प्यार, एक है स्नेह। इंग्लिश में दोनों को ही लव कहते हैं, पर हिंदी में अलग अर्थ है। क्या? प्यार, स्नेह, मोहब्बत। दूसरा शब्द है स्नेह। प्यार, प्यार में डिवोशन, अनकंडीशनल ना अनकंडीशनल से दोनों ही अनकंडीशनल हो सकते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। स्नेह इज लव प्लस रिस्पेक्ट। लव इज लव, प्यार। पर उस प्यार के साथ किसी के प्रति सम्मान जुड़ जाता है। इट टर्न्स इनटू अ हायर डायमेंशन, स्नेह। संसार से प्यार करके देख लिया, क्या हुआ? संसार को दिल दे के देख लिया, क्या किया संसार ने? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए? कोई इधर गिरा, कोई उधर। दिल के टुकड़े 1000। तो क्या हम करें कि अपने हृदय में परमात्मा प्रेम फिर से स्थापित कर दे। नेचुरल, स्वाभाविक, जो संसार अच्छा ना लगे और केवल भगवान ही अच्छा लगे। अरेबिक लिटरेचर में प्रेम की 7 स्टेजेस है, 7 स्टेजेस ऑफ लव। पहला दिलकशी, उर्दू शब्द, अर्थात अट्रैक्शन। जिससे प्यार है उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाए। क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव से अधिक सुंदर इस संसार में कोई है क्या? कोई भी नहीं है, सब असुंदर है, अगली। वो परम सौंदर्य है, वो सौंदर्य का सागर है, श्रृंगार का सागर है। इज द ओशन ऑफ ब्यूटी। उसका सब कुछ मधुर है। अधुरम मधुरम, वदनम मधुरम, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मधुरता का सागर, माउंटेन ऑफ स्वीट्स।
उस परमात्मा के प्रति क्या हो? अट्रैक्शन। संसार में रहते रहते संसार की वायु में ये प्यार धूमिल हो जाता है, ढक जाता है, कवर्ड हो जाता है। अब आए हो इस मधुबन में। मधुबन इस सृष्टि पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। मधुबन इज द डिवाइन सिग्नेचर ऑफ गॉड। अपने रोम रोम में ईश्वरीय प्रेम को भरना है, क्योंकि आत्मा को कोई भी तृप्त नहीं कर सकता। इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति हमें कुछ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हर एक रिक्त है, एम्प्टी है। पति को लगता है पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी को लगता है पति से मिलेगा। मिलता है क्या? किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं मिलेगा। मां को लगता है बेटे से सुख मिलेगा। मिलता है? कैसे मिलेगा? सब खाली है, रिक्त है, एम्प्टी वेसल्स। अट्रैक्शन, सुप्रीम अट्रैक्शन। दूसरा, उर्दू में कहते उन्स, अर्थात अटैचमेंट। पहली स्टेज अट्रैक्ट हो गया कि उससे सुंदर और कुछ है ही नहीं, उससे अधिक कल्याणकारी कुछ है ही नहीं। वही सत्य है, परम सत्य, द हाईएस्ट ट्रुथ। दूसरा है अटैचमेंट। उससे इतनी अटैचमेंट हो जाए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। थोड़ा सा भी उससे दूर गए तो बेचैनी हो। तीसरा मोहब्बत, लव। बस वही अच्छा लगता है, उसी से प्यार हो गया है। उस दिन भी कहा था, लव की 3 स्टेजेस है। फर्स्ट फॉलिंग इन लव, दूसरा बीइंग इन लव, और तीसरा बीइंग लव। प्रेम ही हो जाना, जैसा वो है वैसे हो जाना। दिस डिवाइन लव, सुप्रीम लव, इस लव की तुलना इस संसार के किसी भी प्रेम से नहीं की जा सकती। द हाईएस्ट। चौथा अकीदत, रिस्पेक्ट, उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट। बाबा ने कहा है, मुझे करना है, दैट्स इट। आर्मी में नियम होता है ना, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये नहीं पूछो क्यों, करो और मरो। लेफ्ट टर्न तो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न तो राइट टर्न। वो मिलिट्री के मार्शल या सार्जेंट को पूछते हैं क्या, राइट टर्न ही क्यों, वाई राइट टर्न? नो क्वेश्चंस, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आज रूहानी कमांडर अपनी रूहानी सेना को देखने आए हैं, कितनी बार मुरलियों में आता है। तो ये सुप्रीम कमांडर है इस सेना का। इट इज हिज ऑर्डर, नष्ट मोहा। इट इज हिज ऑर्डर, इच्छा मात्रम अविद्या। इट इज हिज ऑर्डर, रिमेंबर मी अलोन। केवल और केवल मुझे याद करो, बाकी सबकी यादों को हटाओ।
अगला इबादत। वो प्यार इतना बढ़ गया है कि आकर्षण हुआ, अटैचमेंट हुई, मोहब्बत हुई, फिर सम्मान आया, और अभी पूजा चालू कर दी उसकी। ये लौकिक प्रेम की 4 अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं बताई है, पर वो डिवाइन में भी है। इतना उसके प्रति समर्पण भाव प्रकट हो गया है, जस्ट स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम विद इन। और उसके बाद है जुनून। जुनून अर्थात ऑब्सेशन, पागलपन, एक डिवाइन मैडनेस, रूहानी नशा, इलाही मस्ती, नारायणी नशा, एक मैडनेस की स्टेज है। और लास्ट है फना, डेथ, खत्म। टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड। उसके इस यज्ञ के लिए, उसके इस कार्य के लिए, उसने जो कहा वो करने के लिए उसने कहा है। बाप बच्चों से पवित्रता की भीख मांगते हैं, गिव मी। देंगे बाबा को अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, अनटच्ड प्यूरिटी। बहुत छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार मायावी संसार है। तो ये 7 अवस्थाएं हैं। पहला, उसकी तरफ अट्रैक्शन, दिलकशी, उन्स, उसके तरफ अटैचमेंट। तीसरा, मोहब्बत, प्यार, इश्क। अगला, रिस्पेक्ट, अकीदत, इबादत, वर्शिपिंग। जुनून, इतना जुनून, इतना जुनून, इतना जुनून। जुनून क्या होता है? पागलपन, एन ऑब्सेशन, एक्सट्रीम ऑब्सेशन, कंप्लीट कैप्चर ऑफ द माइंड विथ वन आइडिया इज कॉल्ड ऑब्सेशन। मन में उसके सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं है। किसके बारे में सोचूं? पति, पत्नी, बच्चे, किसके बारे में? बस एक ही विचार है कि वही सब कुछ है। जुनून, जुनून, जुनून। एंड लास्ट में टू ले डाउन वंस लाइफ। हिंदी में बहुत सारे शब्द है। एक है त्याग, एक है छोड़ना, छोड़ दिया। एक है त्याग करना, वो थोड़ा बड़ा है। उसके भी ऊपर और एक है बलिदान, और उसके भी ऊपर और एक है उत्सर्ग, सबसे हाईएस्ट। मिटा दिया खुद को, कुछ भी नहीं बचा। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस। ईश्वरे अनुराग, विषय विराग। पर केवल इस पर काम करने से नहीं चलेगा, मुख्य काम तो इधर करना है। क्योंकि विषयों में क्या है? सुख है। विषय अर्थात कुछ भी जो बाहर से आता है। ये विषय, ये इंद्रिया, विषय इंद्रियों से टकराते हैं, और टकराते ही 2 बातें होती है, संवेदना, सुखद, दुखद। दुखद हुआ तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, उससे दूर। कोई सुई चुभ गई, कांटा, आग, द्वेष, उससे दूर। दर्द शरीर में। और सुखद संवेदना, टेस्ट, आंखों का अच्छा दृश्य, कोई गीत, कोई कविता। आकर्षण, स्पर्श, स्पर्श, टच। टच में सुखद संवेदना है।
और ये इंद्रिय सुख, इसे कहते हैं इंद्रिय सुख। तो आज हम ऐसी 21 पॉइंट्स देखेंगे इन इंद्रियों सुखों के स्वभाव के विषय में। सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसमें पूरा संसार डूबा हुआ है। जो कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? खाने के लिए, पेट के लिए। पैसे क्यों कमाते हैं? अच्छा अच्छा खाने को मिले, विकारों का सुख मिले, और क्या है? यही है संसार में। क्यों घूमने जाते हैं? यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह देखेंगे, पहनेंगे। व्हाट फॉर? इन विषयों से विराग, वैराग्य उत्पन्न हो जाए। क्यों? सबसे पहली पॉइंट, क्योंकि ये विषय अटैचमेंट उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अटैचमेंट। एक बार मिल गया तो फिर से चाहिए। एक बार गुलाब जामुन खा लिया, वहां रुकता थोड़ी ना है, वहां से तो शुरुआत है। अटैचमेंट उत्पन्न करते हैं। एक बार कुछ देखा, वहां थोड़ी रुकता है, और देखने की इच्छा होती। एक बार सुना तो रुकता थोड़ी ना है, और सुनने की इच्छा। एक बार हाथ लगा दिया, वहां तक रुकता है क्या? और आगे, और उत्तेजना है, और एक्साइटमेंट, और सेंसेशंस, और मन तृप्त होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला दोष इन सुखों में क्या है? अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है। और जहां अटैचमेंट है वहां दुख चालू हो जाता है, क्योंकि हम गुलाम बन जाते हैं वहां। दूसरा, उसमें बहुत दुख है, सुख बहुत कम है। सुख है परंतु कम है, दुख ज्यादा है। शुरुआत में सुख दिखता है, बाद में वो दुख बन जाता है। शुरुआत में अमृत है, बाद में विष बन जाता है। रिलेशनशिप्स में डिस्टरबेंस क्यों है? बस ये इसी की वजह से। गीता में लिखा है, ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है, टच से, वह अंततः दुख में परिवर्तित हो जाता है। टच बॉर्न हैप्पीनेस, जो टच से उत्पन्न हुआ है सुख, दैट विल टर्न इनटू सॉरो सून। तो दूसरा, उसमें सुख है पर कितना है? बहुत कम, बाद में दुख ही दुख है। तीसरा, क्रेविंग है उसमें। क्रेविंग अर्थात क्रेविंग, तलब, हिंदी में कहते हैं तलब। कोई 40 साल से अगर बीड़ी पीता है, शराब पीता है रोज, एक दिन उसे न मिले तो क्या होता है? तलब, क्रेविंग होती है, बहुत इंटेंस डिजायर। तलब अर्थात तीव्र इच्छा। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी अगर उसे नहीं मिला तो विड्रॉल सिम्टम्स चालू होते हैं, ऐसे ऐसे कपते हाथ। शरीर डिमांड करता है उस चीज की। इसलिए जो भी एडिक्ट्स होते हैं उनकी एकदम नहीं छुड़ाई जाती है। दारू, तंबाकू, अफीम, गांजा, चरस, ड्रग्स, स्लोली डोज कम करना होता है। क्योंकि अगर उसको वो नहीं मिला तो क्या करेंगे? कुछ भी खा सकते हो। वो बूट पॉलिश होता है ना, काला काला, वो भी खा लेते हैं। कुछ भी जो दिखेगा वो खाएंगे, क्योंकि उसको चाहिए। ही वॉन्ट्स, द बॉडी डिजायर्स। क्योंकि वो सारे ड्रग्स से क्या होता है? ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये सारे रिलीज होते हैं और वो पूरे शरीर में सुखद संवेदना करते हैं। एडिक्शन बीड़ी का है ही नहीं, एडिक्शन दारू का है ही नहीं, एडिक्शन विकारों का है ही नहीं।
एडिक्शन किसका है? वो केमिकल्स का। वो बीड़ी पीने के बाद केमिकल्स रिलीज होते हैं, उससे सुखद अनुभूति होती है, डीप प्लेजरेबल साइकोसोमैटिक प्लेजर, तन बदन में आनंद की अनुभूति होती है। पर उसको लगता है वो वहां से आ रहा है और फिर उसका डोज बढ़ते जाता है। तो सारे जो एडिक्शंस है, वैसे ये विषय भी एक एडिक्शन है। सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख, ये जो 5 इंद्रियों का जो सुख है वो भी क्या है? एक क्रेविंग करता है और एडिक्शन क्रिएट करता है। जो उस एडिक्शन के अंदर है वो कितना भी कहे कि इससे निकलो, कोई नहीं निकलेगा। हम कितना भी लोगों को कहो कि ये छोड़ो वो छोड़ो, छोड़ते हैं क्या? कोई नहीं छोड़ता। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता। उसमें सुख मिलता है और वो नहीं मिलता है तो क्रेविंग होती है, और क्रेविंग होती है तो क्रोध जन्म लेता है। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। गीता में लिखा है ये सारा वर्णन। बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो सभी विषयों में क्या है? क्रेविंग। इसलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फूड। हमारा एक दोस्त था MBBS का, उसकी माताजी जहाँ पर भी जाती थी एक चीज़ छोड़ के आती थी। हरिद्वार गई, जिलेबी छोड़ दी। अगले साल जो जो उसका फेवरेट है उसको छोड़ के आती थी, परमानेंट। चौथा, डिसेप्शन। क्या करते हैं ये? धोखा देते हैं, धोखा दे देते हैं। शुगर चेक किया 500, पहली बार पता चला 500 शुगर। आज ही OPD में ऐसे 3 लोग आए, फर्स्ट टाइम डायबिटीज वाले, जिन्होंने कहा हमको पता ही नहीं, हमने ऐसे ही चेक किया। 400 शुगर, एक का 500, एक का 300 समथिंग, 3 पर्सन्स टुडे। अब उनको अगर कहो कि आज से मीठा बंद, चलो बंद कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, अमृत वेला कर लिया, सब कर लिया, पावरफुल मुरली, पावरफुल अमृत वेला, और फिर अनाउंसमेंट हुई नाश्ते में क्या है? सैंडविच, वो सामने है। चुपचाप डाल दिया। एक खाने से थोड़ी ना कुछ होता है, और दूसरों को थोड़ी पता है। डिसेप्शन, धोखा, अचानक धोखा हो जाता है। ये इंद्रिय सुख ऐसा ही करते हैं। दे डिसीव यू। कब धोखा देंगे? व्हेन यू आर एट अ वेरी लो पॉइंट। इसलिए परहेज क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इमोशंस फ्लक्चुएशंस चलते हैं। बहुत ऑफिस में डिस्टरबेंस हो गया, उसके बाद में क्या करे? कैसे करे परहेज? शांति कैसे मिलेगी? भोजन से। खाओ और सो जाओ, नींद आ जाती है ना, तो एटलीस्ट वो टेंशन कम हो गया थोड़ा। फूड इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, फॉल्स कंफर्ट। पर उसमें क्या है? डिसेप्शन, धोखा। अगला, एफर्ट्स। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सुखों को प्राप्त करने के लिए। कितना भाग दौड़ किस लिए है संसार में? अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, सुख चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, उसी के लिए तो है। भागम भाग दौड़ रहे, फॉर व्हाट? दिस ओनली, सुख। एफर्ट्स है, बहुत एफर्ट्स। अगला, क्षणिक, फ्लिटिंग। ये सारे सुख कैसे हैं? क्षणिक है, अभी अभी है, अभी भी गए, अनित्य। थोड़े देर मिलता है बस सुख, और कुछ नहीं मिलता है उसमें।
कितने लोग जो जेल में बंद है, विकर्म कुकर्म करने वाले, उनको पूछो वाई? क्षणिक सुख बस, और जीवन भर जेल। इट्स टेम्पररी, अनित्य। अब भी चाहिए, अब भी बिल्कुल अभी के अभी मिलना चाहिए। उसका स्वभाव ही है, वो केवल क्षणिक सुख देते हैं बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। अगला, इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है, एनिमी ऑफ नॉलेज। अगर ज्ञान में आगे बढ़ना है तो ये जो शुद्र सुख है इनको छोड़ना पड़ेगा। वो अपने आप ही छूट जाए, बहुत छोटे लगने लगे, उससे परे निकल जाए हम। कुछ भी रखा हो, कहीं बुद्धि नहीं जाती, अनटच्ड। ये मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, दिस इज ऑल इल्यूजन। जस्ट गो बियॉन्ड एवरीथिंग। छोटा लड्डू बड़ा लड्डू, क्या लोगे? बड़ा या छोटा? बड़ा लोगे ना। छोटे का त्याग किया गया? नहीं, वो शूद्र है, उसको छोड़ दिया, ये मिल गया बड़ा। अगला, हैबिट फॉर्मिंग है, आदत बन जाती है, वही चाहिए। इतने बजे ये खाने की आदत है, वही चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो बेचैनी। एक बहन थी, वो मधुबन में जब भी आते तो एक डिब्बी लेके आती है साथ में, मिर्ची, तीखा, ठेचा। इधर का फीका है भोजन। 5 दिन रहना है मधुबन, पर्स में डिब्बी, तिखट, एकदम अचार, तीखा। क्योंकि ये नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है, फिर एडिक्शन है। हैबिट फॉर्मिंग। चीजें आ रही है ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक। बी लाइक दिस। ये कमरा मिला नहीं, हमको वही कमरा चाहिए, हमको फैन ही चाहिए, हमको एसी चाहिए, हमको कूलर चाहिए। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। पसीना बहुत आ रहा है, लव द स्वेट, आने दो। क्या होगा? मरोगे क्या? कुछ नहीं होगा। सर्दी गर्मी, योगी की परिभाषा है ना, डेफिनेशन सेम। अगला, इंटॉलरेंस। अगर वो नहीं मिला तो क्या होता है? अधैर्य। अब भी चाहिए, बेचैनी होती है, वो नहीं मिला तो अधैर्य, इंटॉलरेंस क्रिएट होता है। काम विकार। प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होता है? अधैर्य। ये यज्ञ में सबसे ज्यादा बाधा किस लिए आई? क्यों? प्यूरिटी। दूसरी कोई बाधा थी? कुछ भी नहीं, ओनली वन। क्यों? एडिक्शन है मानवता को, सृष्टि को, काम विकार का। वो नहीं मिलता है, बेचैनी होती है, अधैर्य होता है, क्रोध आता है, सब होता है। अगला, खतरा। ये जो भी इंद्रिय सुख है, इसमें बहुत खतरे समाये हुए हैं, पर व्यक्ति उन खतरों का सामना करता है अननेसेसरीली, फाइट करते रहता है जीवन भर, पर उससे निकल ही नहीं पाता। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। कितनी प्रतिज्ञाएं लेते हैं? ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, प्यूरिटी प्रतिज्ञा, गॉन। क्यों? क्यों? दृढ़ता में कमी है ना, एडिक्शन है। और एडिक्शन से छूटने की विधि है ये मान लेना कि आई एम एडिक्टेड।
अगर कोई दारू पीने वाला ये मानता ही नहीं है कि मैं एडिक्ट हो गया हूं, हाउ डू यू डी एडिक्ट हिम? पहले स्वीकार कर लो कि बाबा हम गिर चुके हैं, अब मुझे उठना है, आई वांट टू राइज। ये लो, पकड़ो हाथ और उठाओ मुझे। अगला गांठे, गांठ, नॉट्स। ये सारे विषय सुख क्या करते हैं? संस्कारों की गांठें बांधते हैं। टाइट टाइट गांठें, उसको खोलना बहुत मुश्किल है। कार्मिक नॉट्स। इसलिए अभी नए एडिक्शंस चालू नहीं करने, जो है उसी से मुक्त होते जाना है धीरे धीरे, एक एक टू स्ले ईच पैशन ईच डे। एक एक दिन एक एक वासना को मार दो और बाहर निकलो। एंड देन सेलिब्रेट, विक्ट्री सेलिब्रेशन। एक जो संस्कार था, इतने समय से नहीं जा रहा था, अचानक चला गया, कितनी खुशी होती है। जिसको हम कई समय से ढूंढ रहे हैं वो अचानक मिल जाए, सो मच हैप्पीनेस। एक व्यक्ति है जो एक प्रिजन में बंद है 10 साल से, आज उसकी रिहाई है, आज उसका छूटने का दिन है, सजा पूरी हो गई। कैसा लगता है उसको? एकदम खुशी। आह, एक पंछी है, बंद है पिंजरे में, उसको छोड़ दिया, आकाश में उड़ रहा है, कोई बंधन नहीं। उसी तरह हम अपने ही स्वभाव, अपने ही विकार, अपने ही स्मृतियां, भोग की स्मृतियों के पिंजरे में बंद है, दुख के, विकर्म के, पाप के पिंजरे में बंद है। द मोमेंट यू रियलाइज यू आर फ्री, देयर इज हैप्पीनेस। तो ये विषय क्या करते हैं? गांठें बांधते। अगला, इन विषय सुखों में, इन विषय रसों में, इन सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इन सेंस हैप्पीनेस में, इन सेंस सेटिस्फैक्शन में लोनलीनेस का भाव आता है। क्या होता है? अकेलापन। क्योंकि इस सृष्टि में बाबा ने, या फिर आपको पता है, दो चीज़ें कभी भी एक नहीं हो सकती, दो आत्माएं कभी एक नहीं हो सकती है, क्योंकि दो आत्माएं अलग अलग है। अब बचा शरीर, दो शरीर एक नहीं हो सकते, कितना भी कोशिश करे, क्योंकि परमाणुओं से बने हैं। दे कैन नॉट बिकम वन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इसलिए शरीर का मिलन तृप्ति नहीं, अकेलापन लाता है। लोनलीनेस, खालीपन। कितना भी खाओ, पेट भरता है क्या? थोड़ी देर भरता है, फिर 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर खाली। मनुष्य का पेट केवल संतुष्टता ही भर सकती है, और कुछ भी नहीं। मुझे संतुष्ट होना है नहीं, मुझे संतुष्ट ढूंढना है नहीं, मैं खुद ही संतुष्टता हूं। आई एम सेटिस्फैक्शन। अगला, भोग इतने सस्ते नहीं है। भोग के साथ क्या आता है? बीमारियां, मैलोडीज, डिसीजेस, सिकनेस, इलनेस। इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां है, वो कम खाने की वजह से या ज़्यादा खाने की वजह से? कभी सुना है इसने को खाना नहीं मिला इसलिए मर गया? पर यह हमेशा सुना है हार्ट अटैक से मरा, ब्रेन अटैक से मरा, लकवा से ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसा हुआ। भाई, ओवर इंडल्जेंस। दुख, विकार इतने सस्ते नहीं है, भोग इतने सस्ते नहीं है, दे आर नॉट सो चीप। उसके साथ क्या आता है? बीमारियां, ढेर सारी बीमारियां आती, बीमारियां, दवाइयां।
जितना जितना हम विकारों में फंसते जाते हैं, इट इज़ लाइक अ बॉल, एक बॉल है, उसको सीढ़ियों में डाल दिया, वो नीचे नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं आएगा कभी, इट विल गो डाउन। ये भी ऐसा ही है। अगला, आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट अर्थात विस्फोट भावनाओं का। एक दिन पूरा बाहर निकलता है धक से, उसको दबाओ थोड़े थोड़े देर, वो इच्छा है, वो वासना है, बाहर निकलती है, और जितना ज़्यादा दबाओ उतना जोर से बाहर निकलती है। एक्सप्लोजन, सुनामी, वोल्केनो। ये विषय सुख भी ऐसे ही है। इसलिए एकांत में जो जो बातें यहाँ बता रहे हैं उसको नोट करके रखना है। गो इन साइलेंस, अपनी डायरी खोलो और सोचो, मुझे किसका एडिक्शन है? ओके, ये खाने का एडिक्शन है, ये काम विकार का एडिक्शन है, या फिर किसी व्यक्ति का एडिक्शन है, वो चाहिए, वही चाहिए। वो अगर नहीं है तो बेचैनी। योग करने के लिए भी चाहिए, बाजू में सीट रखी हुई है, प्लीज कम मैसेज। दोनों मिलके योग करेंगे। किसका योग करेंगे? बाबा का। बाबा के साथ या एक दूसरे के साथ? पवित्र प्रेम। ये यात्रा अकेले की है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की, अकेले की तरफ। वो शिव बाबा अकेला है ना, अकेला, ओनली वन। इट्स अ फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये उड़ान है। 4-5 लोगों को साथ में नहीं लेके चलना है। सडन विस्फोट होता है। अगला, षड्यंत्र, प्लॉट। कुछ चीज पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? प्लॉट, प्लानिंग, योजना बनाता है। अगर किसी से अटैचमेंट है और उससे मिलना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कहाँ मिले। एकांत भी होना चाहिए, और लोग देखने भी नहीं चाहिए, और मुलाकात भी हो जाए, और गिफ्ट भी एक्सचेंज, स्पेशल टोली, स्पेशल राखी, स्पेशल गिफ्ट। योजनाएं। विषय सुख में क्या करना पड़ता है? योजना बनानी पड़ती है, प्लॉट करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ से करूँ, वो करूँ, ये करूँ। सुबह से ही प्लानिंग चालू है। नाश्ता हुआ नहीं तो दोपहर के भोजन की प्लानिंग चालू है। फिर दोपहर का भोजन हुआ नहीं तो भोजन करते करते ही रात की प्लानिंग चालू है। रात में शाम की भी प्लानिंग अलग। हर व्यक्ति एक भोजन की ही दुनिया में रहता है, दिन रात, टोटली 24 आवर्स इन्हीं विचारों में खोया रहता है। मेरा क्या, मैं क्या खाऊं, दिन रात सोचते रहते हैं। अच्छा है तो ज़्यादा भूख, और जाकर देखा लौकी, आज भूख ही नहीं, थोड़ा तो खा लो ना। अच्छा, खत्म। भोजन करने गए थे पर देखकर कौन। 24 घंटे थॉट्स अबाउट फूड। उसके बाद में डायलेमा, क्वांड्री जिसको कहते हैं, हमेशा एक दुविधा, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। नहीं किया, भोग का एक स्वभाव है। अगर नहीं मिलता है तो बेचैनी, अगर मिलता है तो पश्चाताप। समझ में आया? नहीं मिला
तो क्या होता है? बेचैनी 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 बेचैनी। अगर मिल गया तो फिर पश्चाताप। ऐसा चक्र है, इसमें फंस जाता है व्यक्ति। इसको खाली समझना है, समझते समझते इससे बाहर निकल जाएंगे। माइंड के वर्किंग पैटर्न को समझना है, कैसे करता है वो काम, यही तपस्या है। उसके बाद में है पश्चाताप, ये एक अलग पॉइंट है। रिग्रेट, ये सारे भोग जितने हैं सबके बाद रिग्रेट होता ही होता है। काम विकार रिग्रेट, भोजन रिग्रेट, स्पर्श रिग्रेट, आंखें सुख मिलता है शरीरों को देखने में, रिग्रेट। अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ये खेल जो है ना, इसको समझना है, जबरदस्ती नहीं करना है, व्यर्थ हो जाए वो, वेस्ट। अभी उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी वो सामने भी रख दी जाए वस्तु तो उसका कोई आकर्षण नहीं है। गो बियॉन्ड इट। वो तभी होगा जब उसके ऊपर सोचेंगे, चिंतन करेंगे। उससे भाग कर नहीं होगा, दबन से नहीं होगा, नॉट सपरेशन। लवफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वासना इज द मेथड टू गेट रीड ऑफ वासना। उस इच्छा का, उस तृष्णा का, उस वासना का एक प्रेममयी समझ कि ये व्यर्थ है, क्यों इसके पीछे जाऊं, कुछ नहीं मिलने वाला है। इतनी बार तो कर लिया ना, कुछ प्राप्त हुआ? नथिंग। अगला है टेम्पटेशन। ये क्या होता है? विषय सुख क्या करते हैं? दे टेम्प्ट यू, खींचते हैं। अगला बहुत बहुत छी छी है, ये अगली मुरलियों में आता है। ये सारे कैसे हैं? छी छी है ये सारे सुख। भगवान का प्यार मिल गया, उसके सामने मनुष्य का प्यार कितना तुच्छ है। आज कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, नेक्स्ट डे गॉन। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अगला, ये सारे जो विषय सुख है सभी फंसाने वाले हैं। ट्रैप है, ट्रैप। दे ट्रैप यू एंड लास्ट दे मेक यू अनकॉन्शियस। बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया, ठीक है, उसके सिवा कुछ दिखता है कि उसको वही दिखता है। उसको अगर कुछ हुआ दुख तो इसको दुख होता है, उसको हर्ट हुआ तो इसको हर्ट होता है। दे आर ट्रैप्ड। बाबा को कब याद करेंगे? कहते हम अज्ञानियों की बातें नहीं कर रहे, हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार की बात कर रहे हैं। इसलिए अनटच्ड, अनट्रैप्ड, इन विषयों के स्वभाव को समझना है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन ओनली टू थिंग्स, फूड एंड प्यूरिटी। दैट्स इट। ये दो ही है। ये हो गया तो वो अपने आप आएगा, ये हो गया तो ये आ जाएगा। इन दोनों में सेम स्वभाव है, दोनों का भी, दोनों में क्रेविंग है। ये दो हो गया तो बाकी सभी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएगी।
तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज टू। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए कुछ सुनना होगा, उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ संकल्प करने पड़ेंगे, कुछ विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं क्या किस लिए जी रहा हूँ, इन भोग विलास के लिए या तपस्या के लिए। इसमें तपस्या होती ही नहीं है, पूरा ध्यान शरीर की तरफ रहता है। शरीर मोटा होता है, फिर पतला होता है, वेट लॉस, वेट गेन, यही चलते रहता है। इस सब से बाहर निकलना है, सभी विषयों से सहज वैराग आ जाए। कैसा वैराग? सहज, जबरदस्ती वाला नहीं, सहज। सारा कुछ करते रहो दिनचर्या, पर भीतर वैराग की अग्नि प्रज्वलित रहे। अंग्रेजी में कहावत है, ज़ेन कहावत, बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर। अर्थात एक व्यक्ति है, लकड़हारा रहा है, जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है, पानी भर के लाता है। अचानक एनलाइटनमेंट हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, सब बदल गया, पर काम अभी भी वही कर रहा है बाहर का, लकड़ियाँ काटता है, पानी भर के लाता है। आफ्टर एनलाइटनमेंट सेम, पर नाउ इट इज अ डिफरेंस। ही इज नो मोर अ स्लेव। वो पैसों के लिए नहीं कर रहा है, वो किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहा है, आडंबर नहीं है, ढोंग नहीं है, नकली नहीं है। ही इज डूइंग आउट ऑफ जॉय। और जागरण है, निरंतर जागृत, दिन में रात में धधकती, एक संसार के प्रति नफरत भी नहीं है। When you go beyond everything, you don't have even hatred. You just go beyond. समझ में आ गया, ये सब अपना अपना पार्ट है, ये कर रहा 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 है, ठीक है। इनका अपना पार्ट, मेरा अपना पार्ट। हर एक अपने साथ अपने कर्म का बैगेज लेके जा रहा है, कार्मिक बैगेज। इट विल टेक हिम वेयर ही हैज टू गो। हमें इंटरफियर ही नहीं करना है किसी के कार्मिक अकाउंट्स में, बस अपने सारे कार्य करते रहो डिटैच्ड। फोकस प्यूरिटी, फोकस कंट्रोल ऑफ फूड, फोकस टू गो बियॉन्ड ऑल द थॉट्स ऑफ फूड, zero thought. Reach a stage where you have zero hunger. You are eating because you love the body, eating because इसको रखना है सेवा के लिए, बस इतना भान है, बस और कुछ नहीं। तो इस भट्टी में सभी आए हैं तपने के लिए। किस लिए? तपने के लिए। आग, और आग में बैठते तो अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा लगता है क्या? आग तो आग लगनी चाहिए। तो सोचो, अभी ये जो हॉल है ये क्या है? एक अग्निकुंड, एक ज्वाला भवन। पेन पेंसिल सब बाजू में, सब कुछ साइड में रख दो। सोचो ये जो दीवारें हैं, आग जल रही है, अग्निकुंड प्रज्वलित है, और मैं इस अग्निकुंड में बैठा हूं। अंदर की सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, भोग, अब तक के किए हुए विकर्म, पाप, सब कुछ भस्म हो जाएगा। चले।